बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज हम एक ऐसे अमल और ऐसी रूहानी हकीकत की तरफ बढ़ रहे हैं जो सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि यकीन की ताकत है। सिर्फ पढ़ लेना नहीं बल्कि दिल से जुड़ जाना है, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने कुछ लफ्ज़ ऐसे उतारे हैं, कुछ कलिमात ऐसे अता किए हैं जिनमें जिस्म की शिफा भी है, दिल का सुकून भी है और रूह की ज़िंदगी भी है। माह रजब रहमतों का महीना है, मगफिरत का महीना है, वह महीना जिसमें अल्लाह अपने बंदों की तरफ ख़ास तवज्जो फरमाता है। इसी बरकत वाले महीने में अगर कोई बंदा असर की नमाज के बाद कुछ मुख्तसर मगर बेहद ताकतवर कलिमात सच्चे दिल से पढ़ ले तो अल्लाह की कसम वह सिर्फ बीमारी से नहीं बचता बल्कि अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। मोहतरम नाजरीन, आज की दुनिया में इंसान बीमारी से डरता है। कभी कैंसर का खौफ, कभी दिल की बीमारी का डर, कभी शुगर, कभी ब्लड प्रेशर, कभी ऐसी बीमारी जिसे डॉक्टर भी लाइलाज कह देते हैं। और इंसान रातों को जाग जाग कर सोचता है कि अगर यह बीमारी बढ़ गई तो क्या होगा, अगर दवा असर न करे तो क्या होगा। लेकिन अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, तू दवा पर भरोसा कर रहा है, दवा बनाने वाले पर भरोसा क्यों नहीं करता? तू डॉक्टर के हाथ देख रहा है, शिफा देने वाले हाथ को क्यों भूल गया? मोहतरम नाजरीन, याद रखिए, शिफा दवा में नहीं, डॉक्टर में नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म में है। और जब अल्लाह किसी अमल में, किसी कलीमे में, किसी दुआ में शिफा रख दे तो वह शिफा हर हाल में होकर रहती है। इसी यकीन के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को छोटे छोटे अमल सिखाए जिनमें बड़े बड़े करिश्मे छुपे हैं। असर की नमाज के बाद पढ़े जाने वाले यह कलिमात भी उन्हीं में से हैं। मगर अफसोस, हम पढ़ते तो हैं लेकिन यकीन के बगैर हम ज़ुबान से दोहराते तो हैं मगर दिल से नहीं अपनाते, और फिर कहते हैं असर क्यों नहीं हुआ। मोहतरम नाजरीन, असर तब होता है जब बंदा टूट कर अल्लाह से जुड़ता है, जब दिल गवाही देता है कि मेरा मालिक हर चीज़ पर कादिर है, जब आंखों में आंसू हों और दिल में यकीन हो, तभी दुआ अर्श तक पहुंचती है। इसी यकीन की मिसाल हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन की ज़िंदगी में भी मिलती है, जब आपकी उम्र मुबारक अभी बहुत कम थी और आंखों में तकलीफ ने आपको परेशान कर दिया था। हर इलाज किया गया, हर कोशिश हुई, मगर आराम ना आया। और उस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब का दिल बेकरार था कि मेरा पोता तकलीफ में है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अल्लाह ने उस मौके पर भी यह दिखा दिया कि शिफा किसके हाथ में है। जब वह राहिब जिसने आसमानी किताबों का इल्म रखा था, उसने चेहरे नूर को देखा और पहचान लिया कि यह कोई आम बच्चा नहीं, यह तो आने वाला रहमतुल्लिल आलमीन है। और फिर उसने यह बात भी बता दी कि इनकी शिफा बाहर नहीं बल्कि खुद इनके अंदर है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब शरीफ से आंखों की तकलीफ खत्म हो गई तो यह पैगाम था कि अल्लाह अपने महबूब को भी दुनिया के जरिए नहीं बल्कि अपनी कुदरत के जरिए शिफा देता है। मोहतरम नाजरीन, यही सबक उम्मत के लिए भी है कि जब तुम अल्लाह की तरफ सच्चे दिल से लौट आते हो तो अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। असर की नमाज के बाद पढ़े जाने वाले यह कलिमात भी कोई जादू नहीं बल्कि अल्लाह से जुड़ने का जरिया है। यह अल्फाज उस बंदे को ताकत देते हैं जो टूटा हुआ है। यह कलिमात उस दिल को सुकून देते हैं जो डर से भरा हुआ है। यह अमल उस इंसान को हौसला देता है जो बरसों से बीमारी से लड़ रहा है और हारने के करीब है। मोहतरम नाजरीन, याद रखिए, बीमारी सिर्फ जिस्म की नहीं होती। कभी दिल बीमार होता है, कभी सोच बीमार होती है, कभी उम्मीद बीमार हो जाती है, और यह कलिमात इन सब की दवा है। जब बंदा असर की नमाज अदा करके अल्लाह के सामने खड़ा होता है और फिर अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़कर ताउज तस्मिया के साथ यह कहता है, सुभान अल्लाह अजीम वही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली अजीम, तो वह सिर्फ अल्फाज नहीं बोलता बल्कि यह ऐलान करता है कि ए अल्लाह, मैं मान गया कि तू ही पाक है, तू ही सबसे बड़ा है और तेरे सिवा किसी में ताकत नहीं। और जब यह यकीन दिल में उतर जाता है तो फिर बीमारी क्या चीज है, गम क्या चीज है, परेशानी क्या चीज है। मोहतरम नाजरीन, लेकिन यह अमल तभी असर करता है जब इसके साथ सब्र जुड़ा हो, शुक्र जुड़ा हो,
और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से जुड़ाव हो, क्योंकि वही सीरत हमें सिखाती है कि तकलीफ में भी मुस्कुराना कैसे है, भूख में भी शुक्र कैसे करना है और बीमारी में भी अल्लाह से उम्मीद कैसे रखनी है। यही वजह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी सादगी में गुजारी। कभी ज्यादा खाने की ख्वाहिश नहीं की, कभी दुनिया की रंगीनियों में दिल नहीं लगाया, क्योंकि आप जानते थे कि असली आराम दुनिया में नहीं बल्कि अल्लाह की रजा में है। और यही रजा तब मिलती है जब बंदा अपने हर हाल को अल्लाह के हवाले कर देता है। मोहतरम नाजरीन, आज अगर हम चाहते हैं कि बीमारी हमसे दूर रहे तो हमें सिर्फ वजीफे नहीं बल्कि नबी की सुन्नत को भी अपनाना होगा। हमें अपने खाने में सादगी लानी होगी, अपने दिल में हसद को खत्म करना होगा, अपने रिश्तों में माफी लानी होगी, क्योंकि कई बार बीमारी दवा से नहीं बल्कि दुआ से ठीक होती है, और कई बार दुआ भी तब कबूल होती है जब दिल साफ होता है। यही वजह है कि यह अमल सिर्फ बीमारी के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी की इस्लाह के लिए है। जो इंसान इसे अपनाता है उसके घर में सुकून आता है, उसके दिल से डर निकल जाता है, उसके चेहरे पर नूर आ जाता है और उसकी जिंदगी में अल्लाह की रहमत चलती फिरती नजर आती है। मोहतरम नाजरीन, यह सिर्फ शुरुआत है। अभी इस अमल की गहराई, अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के वो पहलू बाकी हैं जो यह साबित करते हैं कि असली शिफा किस तरह इंसान के अखलाक, उसके सब्र, उसके यकीन से जुड़ी होती है। और यही सिलसिला हम अगले हिस्से में वहीं से आगे बढ़ाएंगे जहां यह बात खत्म हो रही है, ताकि दिल जुड़ा रहे, बात टूटी न रहे और रूह इस कलाम के साथ आगे सफर करती रहे। और उसी यकीन की गहराई को समझाने के लिए हमें यह भी देखना होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी को कभी सजा नहीं समझा बल्कि उसे अल्लाह की तरफ से आने वाली एक तवज्जो माना, एक याद दिलाने वाला पैगाम माना कि ए इंसान, तू कमजोर है और तेरा मालिक ही तेरी ताकत है। इसलिए जब कभी आपके जिस्म मुबारक पर भी तकलीफ आई तो आपने शिकवा नहीं किया बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा किया। यहाँ तक कि बुखार की हालत में भी आप फरमाते थे कि यह गुनाहों को ऐसे गिरा देता है जैसे पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं। मोहतरम नाजरीन, सोचिए, जिस नबी ने बीमारी में भी गुनाहों की माफी देखी हो, उस नबी के बताए हुए अमल में शिफा क्यों ना होगी। आज हम बीमारी को सिर्फ दर्द समझते हैं, सिर्फ परेशानी समझते हैं, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम यह है कि बीमारी बंदे को अल्लाह के करीब कर देती है, और जब बंदा करीब होता है तो दुआ कबूल होती है। असर की नमाज के बाद का यह अमल भी इसी करीबियत का जरिया है। यह वक्त दिन और रात के बदलने का वक्त होता है, जब फरिश्ते आमाल बदलते हैं, जब आसमान पर एक खास सुकून उतरता है और जब दुआओं के लिए दरवाजे खुले होते हैं। इस वक्त अगर बंदा नमाज के बाद खामोशी से बैठे, दिल को दुनिया से हटाए और इन कलिमात को पढ़े, तो वह सिर्फ पढ़ नहीं रहा होता बल्कि अल्लाह की रहमत को दावत दे रहा होता है। मोहतरम नाजरीन, याद रखिए, अल्लाह हर उस दिल की सुनता है जो टूटकर उसके सामने झुक जाए। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग जुबान से कहते हैं और कुछ लोग दिल से पुकारते हैं। यह अमल उन लोगों के लिए है जो थक चुके हैं, जो दवाइयों से मायूस हो चुके हैं, जो रातों को रोते हैं और दिन में मुस्कुराने की कोशिश करते हैं। यह उन माँओं के लिए है जिनकी गोद बीमार औलाद की वजह से सूनी सूनी लगती है। यह उन बुजुर्गों के लिए है जिनके जिस्म ने जवाब देना शुरू कर दिया है। यह उन जवानों के लिए है जो बीमारी की वजह से अपनी जिंदगी से डरने लगे हैं। यह अमल उन्हें यह याद दिलाता है कि अभी अल्लाह बाकी है, अभी उम्मीद बाकी है, अभी शिफा बाकी है, मगर शर्त वही है कि यकीन पूरा हो। जब बंदा दरूद पाक पढ़ता है तो वह अपने और अल्लाह के बीच नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला रखता है, और यह वसीला कभी रद्द नहीं होता, क्योंकि अल्लाह को अपने महबूब का नाम सबसे ज्यादा पसंद है। फिर जब बंदा कहता है सुभान अल्लाह अजीम, तो वह यह मान लेता है कि मेरा रब हर ऐब से पाक है, हर कमजोरी से पाक है। और जब वह कहता है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो वह अपनी बेबसी का ऐलान कर देता है। और अल्लाह को बंदे की यही बेबसी सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि वहीं से रहमत उतरती है। मोहतरम नाजरीन, कई लोग कहते हैं हमने पढ़ा
मगर फर्क नहीं पड़ा। याद रखिए, फर्क कभी कभी जिस्म में नहीं बल्कि सब्र में पड़ता है। कभी बीमारी खत्म होने से पहले दिल मजबूत किया जाता है ताकि बंदा टूटे नहीं, और यह भी शिफा ही की एक सूरत होती है, क्योंकि अल्लाह जानता है कि किस बंदे को किस वक्त क्या देना है। इसलिए यह अमल करते वक्त जल्दबाजी नहीं करनी बल्कि खुद को अल्लाह के हवाले करना है। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी खुद को अल्लाह के हवाले रखा और कभी नाउम्मीदी को करीब नहीं आने दिया, और यही वजह थी कि आपकी हर बात दिलों को जिंदा कर देती थी, आपकी हर दुआ असर रखती थी और आपकी हर खामोशी भी उम्मत के लिए सबक बन जाती थी। और इसी सबक को आगे बढ़ाते हुए अब हमें यह समझना होगा कि आज की उम्मत क्यों बीमार है। सिर्फ जिस्म से नहीं बल्कि दिल से, सोच से, रिश्तों से, और यह अमल उन सब बीमारियों की जड़ तक कैसे पहुंचता है। और अब इस कलाम को उसी मुकाम पर समेटते हैं जहां हर दिल को ठहराव मिले, हर रूह को सुकून मिले और हर टूटे हुए इंसान को एक नई उम्मीद नसीब हो। मोहतरम नाजरीन, याद रखिए, शिफा का ताल्लुक सिर्फ जिस्म से नहीं बल्कि यकीन से है। जब तक इंसान का दिल अल्लाह पर पूरा भरोसा नहीं करता तब तक दुआ महज लफ्ज रहती है, मगर जिस दिन यह भरोसा जाग जाता है उसी दिन बीमारी हार मानने लगती है। असर की नमाज के बाद पढ़े जाने वाले यह कलिमात कोई मामूली अमल नहीं बल्कि अल्लाह से सीधा रिश्ता है। यह वो अल्फाज हैं जो बंदे को यह एहसास दिलाते हैं कि तू अकेला नहीं है, तेरा रब तेरे साथ है, तेरे दर्द को जानता है, तेरी आह को सुनता है, तेरे आंसुओं को गिनता है, और जब तू सब्र करता है तो वह तुझे खाली नहीं लौटाता, चाहे वह शिफा की सूरत में हो, चाहे सुकून की शक्ल में हो, चाहे गुनाहों की माफी की सूरत में हो। इसलिए मोहतरम नाजरीन, अगर आप सच में चाहते हैं कि बीमारी आपसे दूर रहे तो इन कलिमात को सिर्फ पढ़िए नहीं बल्कि इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। अपने खाने में सादगी लाइए, अपने दिल से हसद निकालिए, अपने रिश्तों में माफी लाइए और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि शुक्र वह चाबी है जो बंद दरवाजों को खोल देती है और सब्र वह ताकत है जो इंसान को हर दर्द से ऊपर उठा देती है। अल्लाह से दुआ है कि जो भी इस कलाम को पढ़े या सुने, अल्लाह उसके जिस्म को शिफा अता फरमाए, उसके दिल को सुकून अता फरमाए, उसके घर को रहमत से भर दे, उसकी मुश्किलों को आसान कर दे और उसकी जिंदगी को अपनी रजा के मुताबिक बना दे। या अल्लाह, हम सब के गुनाहों को माफ फरमा, हमें अपने कलाम से, अपने जिक्र से और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से जुड़ा रहने की तौफीक अता फरमा और हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी नसीब फरमा। आमीन। और अगर यह कलाम आपके दिल को छू गया हो तो अल्लाह का एक नाम कमेंट में लिख दीजिए ताकि यह सिलसिला जुड़ा रहे और रहमतों की बारिश जारी रहे।